Hello everyone, welcome back to your very own channel where we try to make learning easy and simple for you. For this video today, I am going to refer to NCERT Math book of grade 5, chapter number 5, and this is page number 61 that I'm going to discuss with you. It is about the world of small things. This is that how do we measure small things. इससे पहले हमने सीखा था कि हम लॉन्ग डिस्टेंस को या हम हाइट को कैसे मेजर करते हैं. सो वी हैव बिगर यूनिट्स टू मेजर डिस्टेंस एंड सर्टन थिंग्स एंड वी हैव स्मॉलर यूनिट्स ऑल्सो. सो दिस इज़ अबाउट स्मॉल थिंग्स. छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं, जो छोटी छोटी बढ़ती हैं, जैसे कि आपका नेल बहुत थोड़ा थोड़ा सा बढ़ता है, तो उसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं, कितना कितना बढ़ा वो, है ना, एक वीक में कितना बढ़ा. या जब हम स्प्राउट्स देखते हैं तो कितनी इनकी लेंथ है. तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को मेजर के लिए यूज यूनिट मिलीमीटर. ओके, इन आवर प्रीवियस वीडियोस वी learned about centimeter, meter and kilometer, which are also the units to measure distance or longer distance, but this is for small things. Okay, so let us look at the scale here, and if you notice this scale, this is, आपके पास भी ऐसा एक स्केल होगा आपके ज्योमेट्री बॉक्स में, आप उसको निकालेंगे, आप देखेंगे तो यही यहाँ पर शायद ज़ीरो, किसी किसी स्केल में ज़ीरो लिखा होता है और किसी किसी में नहीं लिखा. सो हम मानते हैं दैट स्टार्ट्स फ्रॉम ज़ीरो. नाउ इफ यू लुक वेरी क्लोजली हियर, फ्रॉम पॉइंट ज़ीरो टू दिस पॉइंट, दिस वन, दिस इज़ 1 सेंटीमीटर. ये जो डिस्टेंस है ये हमारा 1 सेंटीमीटर का है. लाइकवाइज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, दिस इज़ ऑल्सो 1 सेंटीमीटर. ना 1 सेंटीमीटर के अंदर हम ये देखेंगे कि हमारे छोटे छोटे से स्मॉल डिविजन्स हैं, है ना, छोटी छोटी लाइंस हैं. ये क्या है, कितनी लाइंस हैं, अगर आप इनको काउंट करोगे तो यू विल सी दैट दीज आर 10 लाइंस. तो देयर आर 10 डिविजन्स. इसका मतलब ये है कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर हैं, 10 मिलीमीटर. सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर. तो इन छोटे छोटे डिविजन्स को 1 centimeter is divided into 10 equal parts and each part is called 1 millimeter. So hence we come to this conclusion कि 1 centimeter is equal to 10 millimeter. Okay. So this is just for your practice. You can use your scale to measure the size of the lines given in this diagram. दिस इज़ अनदर एक्टिविटी फॉर यू. इसको आप घर पे कर सकते हो कि आपने जो साबुत दाल होती है, साबुत दाल हो गया, चना हो गया, ब्लैक चना या वाइट चना, उसको आप ओवरनाइट भिगोगे और उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग उसको किसी गीले कपड़े में बांधोगे. तो 3-4 दिन में यू विल सी कि उसमें से थोड़ा सा स्प्राउट्स निकलने शुरू हो जाते हैं. तो आप उसको एज एन एक्टिविटी आप देख सकते हो कि वो स्प्राउट्स जो हैं उसकी लेंथ कितनी बढ़ गई. बाय द वे, वो स्प्राउट्स अगर आप खाओगे भी, मतलब उसको स्प्राउट्स निकलने के बाद आप खाओगे तो इट्स वेरी हेल्दी फॉर यू. इट्स वेरी हेल्दी डाइट. ऑलराइट, सो हियर इज़ अ टेबल. आप देख सकते हो कि डे 1 में कितना बड़ा, डे 2 में कितना बड़ा, और फिर उसकी लेंथ को मेजर करके आप यहाँ लिख सकते हैं. नाउ लेट अस ड्रॉ. नाउ हाउ डू वी ड्रॉ लाइन्स ऑफ द फॉलोइंग लेंथ इन योर नोटबुक. तो आपने एक स्केल लिया है ना. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हम इसी स्केल के लिए लेते हैं और हमें आपको ड्रॉ करनी है 5 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर की लाइन. तो 5 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर का मतलब है कि 5 सेंटीमीटर. सो दिस इज़ 1 सेंटीमीटर, 2, 3, 4 एंड 5. दिस इज़ 5 सेंटीमीटर. तो यहाँ तक हो गया. अब उसके आगे 5 मिलीमीटर भी हमको काउंट करना है. फॉर दैट विल काउंट दी स्मॉल डिविजन्स. 5 है ना, 3, 4, 5. तो राइट इन द मिडल ऑफ इट, ये जो आप लॉन्ग लाइन देख रहे हो इसके 5th पॉइंट पर आती है. सो 5.5, दिस विल बी 6.5, दिस विल बी 7.5. तो ये 5 डिविजन्स हैं, ठीक है, मिड पॉइंट है उसका. ओके, सो 5.5 का हमको लाइन ड्रॉ करना है. देन व्हाट विल डू इज वील मार्क द स्टार्टिंग पॉइंट 0 एंड विल मार्क द एंड पॉइंट विच इज 5.5. तो पहले हमने स्केल को अच्छे से पकड़ के, एक हाथ से स्केल पकड़ के एक हाथ में पेंसिल लेके आप उसका स्टार्टिंग पॉइंट विच इज़ 0 एंड 5.5, वहाँ पर आप पहले मार्क लगाओगे अच्छे से, एंड देन यू विल ड्रॉ द लाइन. आप डायरेक्टली लाइन ड्रॉ करते हैं कई बार तो स्केल हिल जाता है, हाथ लूज हो जाता है, पेंसिल इधर उधर हो गई. सो विल नॉट डू दैट. हमने सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट पे अच्छे से डॉट लगा लिया
and after that we join the dots. So we'll have a line of 5 meter, 5 centimeter, 5 millimeter. Okay, so likewise you can draw the line for 3 centimeter and 6 millimeter also, and this could also be done in the same manner. Now this is a slightly different question. इसमें आपको 36 मिलीमीटर दिया हुआ है, तो 36 मिलीमीटर के लिए हमको क्या करना होगा, हम स्केल हम दोबारा से देखते हैं. अभी स्केल में ही अगर हमारे को 36 मिलीमीटर देखना है तो या तो हम एक एक करके काउंट करेंगे, या हम क्या कर सकते हैं, हम 36 मिलीमीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हैं. ओके, सो 36 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हमको क्या करना है, इसको 10 से डिवाइड करना है. अब 10 से क्यों डिवाइड करना है, बिकॉज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो 10 से हमने इसको डिवाइड करा. सो विल गेट 3.6 विच मीन्स 3 सेंटीमीटर 6 millimeter. Okay, 3 centimeter 6 millimeter. So 3 centimeter means 1 2 3 centimeter and 6 would be this point. Okay, so हमने यहाँ पे स्टार्टिंग एक एंड पॉइंट और यहाँ पे हमने स्टार्टिंग पॉइंट मार्क करा ऐसे, एंड आफ्टर दैट वी जॉइन दीज पॉइंट्स. ओके, so this is how we can draw a line with the given measurement. इसमें 67 मिलीमीटर दिया हुआ है, तो 67 मिलीमीटर को भी आप देखोगे अगर 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपका 6.7 मिलीमीटर, 6.7 विच मीन्स 6 सेंटीमीटर and 7 millimeter. Okay, right, so that's how it is, and that's all for this class today, and I hope you have understood the concept well. Take a recap and revise it, and then review your own learning. All the best. Take care. See you soon.